हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले देखते हैं एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेस के, फिर सॉल्ट के। तो सबसे पहले देखेंगे एसिड में सबसे पहले एसिड का ओरिजिन। हमें इस चैप्टर में किस एसिड को पढ़ना है उसको हम यहाँ देखेंगे। एसिड के ओरिजिन के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? एसिड जो कि डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? आपके प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। जैसे कुछ फल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। विनेगर, इसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और कुछ सॉर मिल्क या कर्ड जिसमें आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड वो होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके एग्जांपल हैं H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मिनरल एसिड के बारे में, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड सबसे पहले जब किसी केमिकल को हम लोग वाटर या फिर एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है वाटर में इसको हम लोग अगर डिज़ोल्व करते हैं या डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है किसमें? H+ आयंस में। इनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। वो केमिकल जो कि एक्वस सोल्यूशंस में डिसोसिएट हो किसमें? H+ आयन में, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। जैसे कि रिएक्शन में देख सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग वाटर में ऐड करेंगे, डालेंगे, तो किस में ये ब्रेक होता है, डिसोसिएट होगा H+ और SO4 2-। सेम HCl को भी अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक होगा। और HNO3 को अगर वाटर में डालेंगे तो ये भी आपका H+ और NO3- में ब्रेक होता है। आप देख सकते हैं ये जितने एसिड हैं अगर उसको हम पानी में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो किस में ये देता है? H+ आयन दे रहा है। तो एसिड्स क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं किस में? एक्वस सॉल्यूशंस में। एक्वस सॉल्यूशंस में जो केमिकल H+ आयन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। इसमें हम ये देखेंगे H+ आयन तो दे रहे हैं लेकिन वो कितना अमाउंट देते हैं, क्या पूरा डिसोसिएट हो जा रहे हैं या फिर इसके कुछ मॉलिक्यूल ही इसमें डिसोसिएट होंगे। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल वाटर में डालने पे वो पूरी तरह से उसके पूरे मॉलिक्यूल्स पूरे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए H+ आयन्स में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस, और क्या करेंगे वो ज़्यादा H+ आयन देंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। से एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड। ये तीनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसी प्रकार अगर वीक एसिड को हम लोग देखेंगे वो क्या होंगे? दे डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वीक एसिड। यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या सकते हैं? H2CO3 जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? H3PO4। नेक्स्ट है H3PO4। ये सारे आपके ये दोनों क्या होते हैं? वीक एसिड। अगर मान लीजिए अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स H3PO4 का लेते हैं तो उसमें से कुछ 30% मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होंगे H+ आयन में, तो उनको क्या बोलेंगे? वो वीक एसिड हैं। अगर हम लोग वाटर को देखते हैं तो वाटर भी तो H+ आयन और OH- देता है, तो OH- को हम लोग बेस बोलते हैं। जो केमिकल कंपाउंड्स जो केमिकल्स OH- को देता है वो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अभी आगे उसको बताएंगे। तो वाटर क्या है? वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स लिया और वो क्या हुआ? 100 मॉलिक्यूल्स वो H+ आयन के बनाएंगे और 100 मॉलिक्यूल OH- आयन के बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या है? बराबर बन रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा? ये वाटर जो होगा न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होगा ना ही बेसिक होता है।
क्योंकि यहाँ पे ना ही इसकी मात्रा ज़्यादा है ना इसका अमाउंट ज़्यादा है, दोनों इक्वल अमाउंट में, इसलिए क्या करेंगे, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए वाटर कैसा होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम अगर इसी वाटर में एसिड को ऐड कर देते हैं तब क्या होता है, तब ये एसिड का मतलब होता है जो H+ आयन को डोनेट करे, जो डिसोसिएट हो H+ आयन में, तो क्या करेगा, ये H+ आयन देगा और यहाँ पे जो है H+ आयन का जो अमाउंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा एसिड जैसा बिहेव करेगा। यानी कि जब हम लोग वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, वो एसिड जैसा। इसी प्रकार अगर इसमें हम लोग बेस ऐड करेंगे तो OH- ज़्यादा देगा, जिससे OH- का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो बेसिक है। नेक्स्ट, बेस क्या होते हैं, जैसा भी बताया है, बेस वो कंपाउंड्स, वो केमिकल्स जो क्या होते हैं वाटर में डालने पे OH- देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग बेस। जिसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आप देख सकते हैं, जैसे NaOH है उसको वाटर में नहीं डाला तो Na+ और OH- में ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालने पे Mg2+ OH- में ब्रेक हुआ है, तो ये OH- है, यहाँ पे OH- है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स वाटर में डालने पे OH- देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। अब बेस के अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये भी 2 टाइप्स के होंगे, पहला होगा स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कि सेम आपके स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता था, H+ आयन ज़्यादा देते थे, बट इसमें क्या होगा, OH- आयन ज़्यादा देंगे, यानी कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस। इसके स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन से होते हैं, जो कि इनकम्प्लीटली डिसोसिएट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं इसके फिजिकल बेस के अकॉर्डिंग, तो क्या देखेंगे, सबसे पहले जो एसिड होता है वो सॉर टेस्ट का होता है, खट्टा होता है, जबकि जो बेस होता है वो कैसा, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट का मतलब कड़वा होता है। एसिड के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लेमन, विनेगर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं एसिड के। जबकि बेस के क्या होते हैं, स्लिक लाइम, सोप कह सकते हैं, बेकिंग सोडा, ये सारे क्या होते हैं, ये बेस होते हैं, इनमें बेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड को कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, और बेस को भी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट बेस के अकॉर्डिंग में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, जब एसिड को हम प्योर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। लेकिन जब कंसनट्रेटेड एसिड में कुछ अमाउंट हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। सेम कंसनट्रेटेड बेस क्या होते हैं, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जब उसमें कुछ अमाउंट हम लोग वाटर के मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट बेस। हमेशा हम लोग वाटर में ही एसिड को ऐड करते हैं, उसको धीरे धीरे स्टर करते हैं। ये ग्लास रॉड लिया है मैंने, ये आपका एक बीकर है, बीकर में वाटर है, यहाँ बीकर है, यहाँ पे एसिड है, मान लीजिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम लोग धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे वाटर में और इसको मूव करते, इसको धीरे धीरे स्टर करते रहेंगे और इसको डाइल्यूट, इस तरह से इसको डाइल्यूट बनाया जाता है। कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, क्योंकि वाटर के एसिड में ऐड करने से वो डेंजरस होता है, स्प्लैश होता है, वो हमारे ऊपर पड़ सकता है, जिससे वो डेंजरस होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंडिकेटर टेस्ट। इंडिकेटर टेस्ट क्या होते हैं, इंडिकेटर आर दोज केमिकल विच हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो कि कोई केमिकल है उसके नेचर को बताता है कि वो किस नेचर का है। केमिस्ट्री में नेचर का मतलब होता है कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, यानी कि किसी भी केमिकल के एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी को बताता है कि वो कितना एसिड है या बेस है कि न्यूट्रल है, अगर है तो कितना है। कुछ इंडिकेटर देख सकते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे क्या होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं जो कि ये बताते हैं किसी भी केमिकल को वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। ये करके सबको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग लिटमस को देखते हैं तो आपने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा।
लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। अगर एसिड को टेस्ट करना होता है तो ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, उसको एसिड में डिज़ोल्व करते हैं, एसिड में डालते हैं, पोर करते हैं, तो क्या होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और रेड लिटमस पेपर क्या होगा, अगर उसको बेस के साथ उसको अटैच करेंगे या बेस में पोर करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू एंड द ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बेस का मतलब ब्लू, रेड को ब्लू में करेगा और ये बीटर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, कैसे इंडिकेटर से काम करेगा, अगर टर्मरिक को हम लोग लेमन लगाएंगे टर्मरिक के साथ, लेमन में थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करेंगे क्योंकि लेमन एसिड होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट ये क्या करेंगे, टर्मरिक को हम लोग लाइम के साथ करेंगे तो क्या करेगा, लाइम को रेड में कन्वर्ट करेगा। लाइम को चूना बोलते हैं जो कि रेड कलर में कन्वर्ट करता है। सेम फिनोप्थिलीन क्या होता है, फिनोप्थिलीन में ये बेस के साथ पॉर करने पे क्या होगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोप्थिलीन जो आपका लैब में मिलता है, ये ट्रांसपेरेंट कलर का एक लिक्विड होता है जो कि लैब में होता है। जब इसमें हम लोग बेस ऐड करते हैं तो पिंक कलर का बन जाता है, और जब इसमें एसिड ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है। सेम मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड के साथ पॉर करते हैं तो रेड हो जाता है, और जब इसको बेस करते हैं तो येलो हो जाता है। अगर इसको आपको याद करने में कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। हियर माई मीन्स एम, मिथाइल ऑरेंज ए एसिड, एंड मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ होगा तो रेड देगा, और बनाना बेस, जब मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ होगा तो येलो देगा। ये निमोनिक्स जो होते हैं ये साइंस में बहुत हेल्प करते हैं, इससे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का रेड के एसिड और बेस के साथ कैसे इफेक्ट देता है। कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो कि कलर ना चेंज करके उसके स्मेल को चेंज करते हैं या फिर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे ओनियन, वनीला, ये सब। अगर ओनियन पेस्ट लेंगे उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो उसका अलग स्मेल आएगा, अगर उसमें बेसिक डालेंगे तो उसका डिफरेंट स्मेल आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, those indicator which help to detect not only the nature of chemical but also detect the strength of acidity and basicity of that chemical। उस केमिकल के एसिडिटी को बताता है, यानी कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि न्यूट्रल है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक पीएच स्केल। पीएच हियर, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, पीएच का मतलब होता है पोटेंस, जो कि जर्मन वर्ड है, ये बताता है स्ट्रेंथ। पी स्टैंड फॉर पोटेंस, इट्स अ जर्मन वर्ड, इट गिव द स्ट्रेंथ, ये इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। हम पीएच पेपर यूज़ करते हैं, पीएच पेपर क्या करेगा, वो बताता है। पीएच पेपर को अगर किसी एसिड में हम डिप करेंगे तो उसमें कलर आएगा। यहाँ क्या होता है, ये एक पीएच स्केल है जिसपे 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं और इसमें डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, जैसे इधर विवग्योर, कुछ इस टाइप से आप अपने बुक में देख सकते हैं। विवग्योर, अगर यहाँ पे जैसे एक पीएच पेपर लिया हमने, पीएच पेपर अगर उसके एसिड के साथ हमने डिप किया, अगर वो मान लीजिए आपका ब्लू कलर का आता है तो उसको लेके जाएंगे, इसके साथ मैच करेंगे किस कलर का आता है। अगर यहाँ पे वो इस कलर इसका इसके साथ मैच हो रहा है तो देखेंगे किस नंबर पे है। अगर आपका इधर 7 पे अगर आता है तो न्यूट्रल कहलाएगा, 7 के बाद 8 से 14 के बीच में आता है तो वो बेस होगा, वो केमिकल क्या होगा, बेस होगा। कोई केमिकल है उसको हम पीएच पेपर में डिप करेंगे, कोई पीएच पेपर लेंगे उसको केमिकल में डिप करेंगे, डिप करके फिर उसमें इसका पीएच का पेपर का कलर चेंज हो जाता है, फिर उसको मैच करते हैं इस स्केल से। अगर ये आपका
8 से 14 के बीच में आता है तो उसका मतलब वो बेस है। अगर ये आपका 8 तक आता है तो उसको बोलेंगे वीक बेस है। बट ये 14 आता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। सेम अगर वो केमिकल का कलर आपका इधर मैच करता है तो एसिड कहलाएगा। अगर ये आपका सेम के साथ मैच करता है तो न्यूट्रल कहलाएगा। यहाँ पे वीक एसिड कहलाएगा, इधर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना हम लेफ़्ट बढ़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जितना हम लोग राइट बढ़ेंगे तो वो वीक होता जाता है।